Hello everyone, I am Snehil, your mentor for Paper 2 Education, and I welcome you all on this platform शिक्षा with स्नेहिल। अभी कल आपका पेपर हुआ है एजुकेशन सब्जेक्ट का यूजीसी का 3 जनवरी को, तो उसकी एक क्विक एनालिसिस मैं आपके सामने इस वीडियो में लेकर आई हूँ। इसमें हम थोड़ा सा बस एक आइडिया लेंगे कि पेपर कैसा रहा, पेपर 1 कैसा था, पेपर 2 कैसा कैसा था, पेपर 2 जो एजुकेशन है उसमें क्या एक पैटर्न देखने को मिल रहा है पिछले कुछ टाइम से, और इस पेपर में कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। एंड ये एनालिसिस आपको हेल्प करेगी आपकी फ्यूचर प्रिपरेशन में, जो कि आपका जून अटेम्प्ट होने वाला है, जून 2025 वाला अटेम्प्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो लेवल था पेपर का, पेपर 1 का जो मुझे लेवल समझ आया आपके फीडबैक के अकॉर्डिंग, तो आप लोग कह रहे थे वो टफ था, एंड कुछ लोग ऐसे भी थे जिनको मॉडरेट लगा। एंड इसका रीज़न जो मुझे समझ आया आप लोगों के कमेंट्स से या फिर मैसेजेस से, वो ये था कि पहला तो डीआई, ये मैथमेटिकल पार्ट, कुछ लोग ये क्वेश्चन ही नहीं कर पाए, उनके लिए तो शायद टफ ही हो गया पेपर, जो कर पाए उनके लिए मॉडरेट। इसके अलावा सब कह रहे थे काफ़ी टाइम टेकिंग पेपर था, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस छूटे हैं लोगों के, बहुत टाइम लगा। थर्ड चीज़ जो यहाँ पर थी, न्यू टॉपिक्स। अब कुछ 2-3 बार से बहुत सारे न्यू टॉपिक्स आ रहे हैं जो आपके सिलेबस में है भी नहीं, वो टॉपिक्स भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो ये कारण है जिसकी वजह से आई थिंक आप लोगों को पेपर 1 टफ या फिर मॉडरेट लगा। पेपर 2 की बात करें तो ज़्यादातर लोग कह रहे हैं कि कुछ कुछ चीज़ें बाहर की थी, बट मेजरली अगर देखा जाए तो वो इजी था। ये क्यों इजी रहा, इसको चलिए एक बार थोड़ा डीपली देखते हैं एजुकेशन सब्जेक्ट को। पहला रीज़न तो यही था कि असर्शन और रीज़न के क्वेश्चन नहीं थे, ये पेपर को टफ बना देते हैं, लैंग्वेज इतनी कॉम्प्लेक्स हो जाती है, कठिन हो जाती है कि हमें समझ ही नहीं आता। दूसरा, मैचिंग क्वेश्चंस। मैंने हमेशा बोला मैचिंग क्वेश्चंस आर द मोस्ट ईजीएस्ट क्वेश्चन जो आपको स्कोर देते हैं, क्योंकि एक भी मैचिंग आपको आती है, बाकी तो फिर आप ऑप्शंस में देख देख के कर लेते हो। क्रोनोलॉजी के क्वेश्चंस आप लोग पहले से ही जानते हो, हमेशा ही आते हो, भर भर के आते हैं। लेजिस्लेशंस आते हैं, बहुत सारे कमीशंस आएंगे, बस उनके ईयर याद हो, आप ऑर्डर में लगाइए, या तो कोई मॉडल है तो उसकी स्टेजेस लगाओ। तो ये चीज़ें आपको पता है। एंड आपको क्या, अब आजकल इतने रिसोर्सेज अवेलेबल है पढ़ने के, यूट्यूब में इतना सारा कंटेंट है, तो ये सब तो सभी लोग कर ले रहे हैं। PYQs भी आपने बताया कि काफ़ी क्वेश्चंस आए, क्वेश्चंस नहीं बेसिकली टॉपिक्स आते हैं, टॉपिक्स आए, पुराने टॉपिक्स, उन्हीं से क्वेश्चंस बहुत सारे आए। तो ये सब फैक्टर्स है जो पेपर को बहुत इजी बना देते हैं। फिर वही चीज़ है, ईजी है तो फिर सबके लिए ईजी है, आपको स्टैंड आउट करना है सिलेक्शन के लिए। NEP 2020 हमेशा ही बोला है, अभी क्या आगे आने वाले कई साल तक NEP के आपको बहुत क्वेश्चंस दिखेंगे, क्योंकि आप अगर ध्यान दें गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रही है NEP 2020 को, हर जगह से रिलेटेड काम चल रहा है। एंड बट एक चीज़ जो आपने भी शायद नोटिस की हो कि पिछले कुछ 2-3 बार से अब थोड़ा चेंज हो गया है, सिलेबस में जो है वो तो आता ही है, उसके अलावा एक्स्ट्रा चीज़ें आती हैं, और जो है भी सिलेबस में अब वो डिटेल आने लगा है। ऐसा नहीं है कि आपको बस पता है चट्टोपाध्याय कमीशन था, टीचर कमीशन आया था 1983 में, उतना पता है तो उससे काम चल जाएगा, नहीं। आपको क्या पूछ रहे हैं, और डिटेल डेप्थ में पूछ रहे हैं कि अच्छा चट्टोपाध्याय तो था, लेकिन उनके इनिशियल्स क्या थे, DP चट्टोपाध्याय थे, RS चट्टोपाध्याय थे, क्या थे, थोड़ा डेप्थ में चले गए। वैसे सावित्री बाई फुले का आप सबको पता है कि वो एक रिफॉर्मर थी, बहुत सारे उन्होंने काम किए हमारे स्कूलिंग सिस्टम को लेकर, लेकिन फर्स्ट स्कूल क्या खोला, इस ये ना ज़्यादा लोगों को नहीं पता, तो इन डेप्थ पूछा जा रहा है, राइट। तो अब मैं एक पैटर्न जो मैंने ट्रेस किया है, जो मुझे दिखा है एजुकेशन के पेपर में, अब क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं कैसे नहीं आ रहे, जो मुझे समझ आए वो मैं आपके संग शेयर कर रही हूँ, कि जो और टॉपिक्स हैं वो आते हैं, PYQ की मदद से ही आपको वो और टॉपिक्स पता चलेंगे, वो आते हैं, लेकिन अब क्या हो रहा है, वो डेप्थ में आ रहे हैं। ठीक है, कि दिसंबर वाला भी अटेम्प्ट देख लो, या री एग्जाम हुआ था वो देख लो, जून वाला देख लो, इन सब में आपने नोटिस किया होगा कि पुराने टॉपिक्स आ रहे हैं, सिलेबस फॉलो हो रहा है, लेकिन अब डेप्थ में आ रहा है। ठीक है, लेकिन साथ ही साथ अब एक नई चीज़ है, न्यू टॉपिक्स आ रहे हैं। न्यू टॉपिक्स कौन से आ रहे हैं, अब आप देख लो कितने ज़्यादा आपके सोशियोलॉजिस्ट आने लगे हैं, राइट। इसके अलावा आप देखो मॉडल्स कितने सारे आने लगे हैं, उन मॉडल्स की स्टेजेस ही पूछ रहे हैं, या फिर अगर उन मॉडल्स का आपको बेसिक आइडिया भी है तो भी वो क्वेश्चन हो जा रहा है। तो ये कई चीज़ें जो है ये आने लगी हैं अब आपकी, तो अब आगे की प्रिपरेशन के लिए थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा चीज़ें करनी ही पड़ेंगी। इसके अलावा एक चीज़ और मैं बताऊं कि मैंने अभी तक वीडियो ज़्यादा नहीं बनाए, इसीलिए बिकॉज आई वॉज वेटिंग कि सिलेबस चेंज होने वाला है तो वो हो जाए। दिसंबर, नॉट दिसंबर सॉरी, 2023 में बोला था यूजीसी ने कि वो अब रिवाइज करने वाला है सिलेबस, लेकिन अभी तक कोई न्यूज़ नहीं आई है
कि कब रिवाइज होगा। और अगर आप पेपर को देखो तो आपने नोटिस किया होगा आपका सिलेबस तो रिवाइज नहीं किया गया है, लेकिन क्वेश्चंस जो है वो न्यू आ रहे हैं। इट मीन्स जब भी आपका सिलेबस आएगा ना, सिलेबस में कोई खास चेंज नहीं होगा, पुराने टॉपिक्स तो होंगे ही होंगे, साथ में वो नए टॉपिक्स आपको और दे देंगे। तो आप एक तरह से मान के चलो सिलेबस चेंज हो ही गया है, आपके पेपर में रिफ्लेक्ट हो रहा है कि सिलेबस चेंज हो गया है, डेप्थ में चीज़ें आ रही हैं, न्यू टॉपिक्स आ रहे हैं। बस आपको एक फॉर्मल रिटन में अभी तक नहीं दिया गया है कि ये नया सिलेबस है। नया सिलेबस के अकॉर्डिंग पेपर आने लगा है। सो इसलिए पुराना कंटेंट जो है सो है, बट मैं आपके लिए अब नया कंटेंट बनाऊंगी जिसमें ये न्यू टॉपिक्स या फिर डेप्थ में चीज़ें हम कवर करेंगे। इसके अलावा ये टॉपिक्स हैं, आप चाहो तो देखना चाहो देख सकते हो। ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आए हैं आपके अभी वाले एग्ज़ाम में, जो ये 3 जैन को आपका पेपर हुआ है 2025 यानी कि कल, उसमें ये टॉपिक्स आए हैं। तो बहुत सारे ये सारे वो टॉपिक्स हैं जो मतलब वाईटी पे यूट्यूब पे मेरी क्लासेस हैं आपकी, उसमें ये सारे टॉपिक्स मैंने कराए हैं, कहीं ना कहीं आपको ये डिस्कस करे हैं क्वेश्चंस कराते टाइम। इसके अलावा कुछ टॉपिक्स ऐसे भी थे, जैसे कि आप ये देख लो, ये लीडरशिप हो गई, या कोल्ब की एक्सपीरियंशियल लर्निंग सीक्वेंस हो गया, एरन बैक का आपने गाइडेंस एंड काउंसलिंग में पढ़ा होगा। ये सारी चीज़ें भी हैं जो मैंने यूट्यूब पे इतना डिटेल नहीं कराई, बट जो बैच था उसमें मैंने ये सारी चीज़ें कराई थी। और कुछ तो ऐसी भी हैं जो बिल्कुल ही बाहर से आ गई, सुनी भी नहीं है, सिलेबस में भी नहीं था और मैंने भी नहीं कराई हैं। तो ये टॉपिक्स अगर आप देखना चाहो देख सकते हो। ये बस एक एनालिसिस वीडियो था जिसमें मेरा ओनली मोटो वॉज कि आपको ये समझ आए कि क्या चेंजेस आए हैं और फ्यूचर में आपको क्या करना है। पुराने टॉपिक्स करो लेकिन अब डिटेल में करो, एंड जो न्यू टॉपिक्स हैं अब उनको भी आपको कवर करना है। अब मैं आपके लिए जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो लाऊंगी जिसमें मैं आपको बेसिकली बताऊंगी कि हमारी स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली है। मतलब अब मैं आपको प्रिपरेशन कराऊंगी जून अटेम्प्ट के लिए, जून 2025 वाले अटेम्प्ट के लिए। तो उसमें हम कवर क्या क्या करने वाले, पढ़ने क्या क्या वाले हैं, वो मैं आपके संग जल्दी ही डिस्कस करूँगी, जल्दी ही वो वीडियो आ जाएगा। ठीक है, एंड इसके अलावा क्लासेस कब होंगी, उनकी टाइमिंग्स क्या रहेगी, वो सारी चीज़ें उस नेक्स्ट वीडियो में होंगी। तो ये चैनल नया है जैसे कि आपको पता है, सो प्लीज़ बहुत ज़्यादा हेल्प चाहिए इस चैनल को ग्रो करने के लिए, तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ठीक है, अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, एंड हर वीडियो में आपके लाइक एंड कमेंट की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वो करिए, शेयर करिए उन लोगों के साथ जो इस फील्ड से जुड़े हैं, जो एजुकेशन से रिलेटेड है कहीं ना कहीं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, शिक्षा विद स्नेहिल ये टेलीग्राम चैनल है जिसको आपको ज्वाइन करना है। वहाँ पे जितनी भी पीडीएफ्स हुआ करेंगी वाईटी पे पढ़ाई हुई, मैं आपको वहाँ पे शेयर करूँगी। इसके अलावा आपको कुछ डिस्कस करना है, कुछ क्वेश्चन पूछना है, सब कुछ आप इस पे कर सकते हो आके। सो प्लीज़ ज्वाइन दिस चैनल शिक्षा विद स्नेहिल, एंड कमेंट में बताना कि आपको एग्जैक्टली क्या हेल्प चाहिए, फिर उसी के अकॉर्डिंग मैं आपकी आपकी हेल्प करूँगी वीडियोस के थ्रू। ओके, सो थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस यूट्यूब चैनल शिक्षा विद स्नेहिल।